नमस्कार, मैं काजल शाह 24 घंटा लाइव से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजसेवी प्रियंका पांडे जी के घर पर। कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज बंगाल में अभी एक विधायक की मौत का मामला सामने आया था, जो अभी सुलझा भी नहीं था। दूसरे एक नेता का फिर से उसी प्रकार शव पाया जाना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बंगाल में लोकतंत्र नाम का कोई भी विषय रह नहीं गया है। लोकतंत्र यहाँ खतरे में है। लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि गणतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, बंगाल को बचाना है। तो बंगाल के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार चल रही है, ममता बनर्जी जिसमें खुद पुलिस मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो उनके हाथ से किसी भी प्रकार का जो है कार्य सही नहीं हो रहा है। यहाँ के नेता तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, जनता, अपितु मीडिया के लोग भी सुरक्षित नहीं है। हम लोगों के एक विधायक को मार करके फंदे की तरह जो हमको गमछे से लटका दिया जाता है। उसके बाद 15 अगस्त के दिन में मां भारती के सम्मान को रखते हुए तिरंगे की शान में झंडोत्तोलन करने वाले हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को मार दिया जाता है। ठीक इसके 15 दिन 20 दिन होने के बाद पुनः जो है आरामबाग में ये घटना गणेश राय जी का, जिस प्रकार गणेश राय को मार करके गमछे से गाछ पे लटका दिया गया है और आत्महत्या बनाने की जो रणनीति है पश्चिम बंगाल पुलिस की और आरामबाग के एसडीपीओ की, ये पूर्ण रूप से जो है ये लोग अपने कार्य में असफल हुए हैं। प्रत्येक जनता जानती है कि इस कार्य में तृणमूल के लोग हैं। इनका अपराध एक ही है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करते हैं। यही इनकी अपराध है और इनको जो है लगातार सजा देना है। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्य नहीं रह गया सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने को छोड़ करके। आम जनता जो राष्ट्रवादी बातें रखे उसको मारने को छोड़ करके, यदि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ संवादित मीडिया यदि उस बात को दिखाता है तो उसे भी मारने तक ये लोग जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। आरामबाग की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है। इसका हम लोग घोर विरोध किए हैं। हम लोगों ने हमारे राज्य के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्रो खा के नेतृत्व में आरामबाग एसडीपीओ का कल हम लोग घेराव किए थे। आरामबाग एसडीपीओ के पास हम लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया। सुबह से लेकर के शाम हो गया, कड़ी धूप से रूप बदलता हुआ धीरे धीरे मौसम में हवा भी आई और हवा के साथ फिर बारिश भी हुआ। 3 घंटे तक हम लोग बारिश में भीगे रहे, लेकिन हम लोग धरने प्रदर्शन से नहीं हटे। हम लोग का जो लास्ट तक वक्तव्य था कि जब तक एसपी आकर के हम लोग को आश्वासन नहीं देंगे कि इस तरह की घटना अब आरामबाग में नहीं होगी, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्रो खा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था। उसमें उपस्थित हुए थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सैंतनदा एवं उपाध्यक्ष राजू बनर्जी जी। सभी लोगों ने मिलजुल कर वहां धरना प्रदर्शन किया और वहां के आम जनगण की बातों को हम लोगों ने सुना। एक व्यक्ति को मारा जाता है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मारा जाता है और उसके दाह संस्कार होते ही उसके पूरे परिवार को पुलिस गिरफ्तार करके कहां लेके चली जाती है वो पता नहीं चलता है। कल संध्या तक हम लोग को पता नहीं था कि उसके परिवार कहां है। उनके घर पर किसी भी तरह का हम लोग को जाने का कोई रास्ता सुलभ नहीं कराया जा रहा था। जब हम लोग जा रहे थे पुलिस हम लोग को वहां पे अटका रही है। उसके परिवार को वहां से हटा दिए। ये कौन सा लोकतंत्र है? वो अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। ऐसे लोकतंत्र में हम लोग जो है विश्वास नहीं करते। हम लोग स्वच्छ लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में किसी सत्ता की विरोधी नहीं है, लोकतंत्र को बचाने का समर्थन कर रही है। इसलिए हम लोग लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं और हम लोग इसमें से पीछे नहीं हटेंगे। बंगाल में लोकतंत्र बचेगा और निश्चित रूप से ममता बनर्जी के शासनकाल में लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। इसलिए ममता बनर्जी को 2021 में आम जनता के साथ समर्थन हम लोग लेकर के उसे हटाएंगे, उसे यहाँ से समाप्त करेंगे और जो है लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, लोकतंत्र की मर्यादा को हम लोग बचाएंगे। हमारा आपसे है कि देश का जीडीपी काफी नीचे चला गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोरोना काल का जो विश्व महामारी एक बड़ा रूप हम लोग को देखने को मिला है। इस कोरोना काल के विश्व महामारी के रूप को यदि आप पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व की तुलना में भारतवर्ष आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इस कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संभाला है, देश को बचाकर कार्य कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ भी संभव नहीं है। रही बात जीडीपी की, और भी सुधार आएगा। अच्छे हम लोग जो है देश में आर्थिक व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। ये आने वाला समय आप लोग को देखने को मिलेगा। तीसरा सवाल, एक और कोरोना चल रहा है और दूसरी ओर आपके पार्टी के राज्य सभापति का ऐलान कर रहे हैं कि कोरोना खत्म, इस पर आपकी क्या राय है?
नहीं, ऐसा तो कहीं बोलने को नहीं किया है। यदि कोई भी लोग किसी वक्तव्य को, किसी सेंटेंस को यदि वो तोड़ ममोड़ के बदल रहे हैं तो बात अलग है। कोरोना में अनलॉक में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग को अभी भी थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। हम लोग सावधान रहें, अपने समाज को बचाएं, अपने आप को बचाएं। प्रधानमंत्री जी का निरंतर निवेदन है कि हम लोगों को जो है इस कोरोना को समाप्त करना है। हाँ, ये ठीक है कि कोरोना अब उतना असरदायक नहीं रहा, लेकिन अभी भी हम लोग को बचने की जरूरत है। हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि, पर विरोधियों का कहना है कि चीन भारत की सीमा में घुस रहे हैं, और आपके पास इसकी क्या जानकारी है? वो समय गया जब चाइना हमारे बॉर्डर पर आ करके हमें जो है ललकार कर और हमारे स्थल में, हमारे जमीन पे वो प्रवेश करता था। वो समय गया। आज भारतवर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच सीना वाले नरेंद्र मोदी जी का शासन है, जिसके साथ पूरे भारतवर्ष के जन हैं। भारतवर्ष की प्रत्येक जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। चीन तो क्या, चीन जैसा कितना भी देश आ जाए, वो भारतवर्ष से आज जो है भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो पीछे जो है घूमने के लिए तैयार हो जाएगा, समझौता के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन हम लोगों से सामने भिड़ने को तैयार नहीं होगा। वो हमारे जमीन में क्या प्रवेश करेंगे? आज भी हमारा बॉर्डर सुरक्षित है। बॉर्डर पे हमारे जो भी सेना है वो सुरक्षित है। और आज चीन जो है किसी भी तरह से नहीं चाहता कि भारतवर्ष के साथ उसका किसी भी तरह का विवाद हो। वो निरंतर जो है विश्व के प्रत्येक देशों के साथ में जो है एक संबंध को भारतवर्ष के साथ अच्छा स्थापित करने के लिए वो जो है सभी को प्रेरित कर रहा है और सभी से अपना आग्रह भी करते जा रहा है। चाइना को बैक होना पड़ा है। पिछले घटना में भी आप लोग देख चुके हैं कि जहां जहां वो आगे बढ़ा वहां उससे जो है पीछे हटना पड़ा। भारतवर्ष पीछे नहीं हटा। भारतवर्ष निरंतर जो है अपने सीमा पे, हमारे सेना जो है डटे हुए हैं। दलित होने के कारण राष्ट्रपति जी को राम मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, ऐसा आरोप है तृणमूल का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बेकार का विषय है। भारतीय जनता पार्टी समरसता की भावना लेकर के कार्य करने वाली पार्टी है। तृणमूल के लोग यदि बोलते हैं, तृणमूल के लोगों को बोलिए समरसता का अर्थ उन्हें पता है कि नहीं। हम लोग जिस विचारधारा से हैं उस विचारधारा में सभी जाति, सभी धर्म को हम लोग समान मानते हैं। राष्ट्र की भावना के साथ जो भी लोग राष्ट्रवादी होकर कार्य करते हैं सभी को हम लोग सम्मान करते हैं। राष्ट्र के ऊपर कुछ भी नहीं है। अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन का जो कार्यक्रम था वो कोरोना काल में था। बहुत ही सूक्ष्म रूप में कार्यक्रम किया गया था और वो कार्यक्रम समिति के द्वारा किया गया था। जो भी निमंत्रण हुआ उनके द्वारा हुआ है। राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी को यदि वो छोटे कास्ट के लोग बोल करके, यदि तृणमूल के लोग बोले तो मैं बोलूंगा इससे घृणा वाली कोई शब्द नहीं है, इससे घृणा वाला कोई वाक्य नहीं है, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी को भारतवर्ष के राष्ट्रपति बनाने का पहल जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता ने उनका समर्थन किया था, तभी वो आज जो है भारत के राष्ट्रपति हैं, हमारे महामहिम के रूप में उपस्थित है। और हमारे महामहिम के रूप में उपस्थित होकर के वो प्रत्येक जो है देश के लिए अच्छे कार्य को करते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? राज्य का जीएसटी का जो भी भुगतान है, जिस तरह सारे भारतवर्ष में जो सिस्टम के तहत जो है कार्य हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ये राज्य ऐसा नहीं है जो अछूता है। जीएसटी का जो पैसा राज्य का बनता है वो राज्य को निश्चित रूप से मिल रहा है और जो बचा हुआ है वो ठीक सही समय पे जो है मिलता रहेगा। केंद्र सरकार कभी भी किसी राज्य का जीएसटी का पैसा भुगतान जो ना रोकी है न रोकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में देश के 150 रेलवे स्टेशन बेच दिए गए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है विरोधियों द्वारा। इस पर क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। 150 रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, कोई दिखाएगा? उसका प्रमाण है। रेलवे स्टेशन बेच दिया गया। बेचना और उसे अच्छी सुविधाओं के साथ चलाना दोनों दो विषय है। पहले लोग ये जाने कि उसे अच्छी सुविधाएं के लिए दिया गया है और ना कि बेचा गया है। आज एयरपोर्ट लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं वाह कितना अच्छा एयरपोर्ट है, देखने में कैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी व्यवस्था एक सिस्टम को दिया गया है, एक संस्था को दिया गया है ताकि वो व्यवस्था करे, साफ सफाई से लेकर के प्रत्येक उसका मेंटेनेंस के कार्य को करे, ताकि वो सही रूप में चले और उसे चलाने में बहुत ही सुविधा हो। आज देश उसी की ओर आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। देश में निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी सुविधाएं मिले, समय पे सब कुछ जो है उसको उपलब्ध हो जाए, उसकी समय की बर्बादी ना हो और किसी भी इंसान को जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसके तहत जो आगे बढ़ाया जाए, रेलवे की सुविधाएं और बढ़ेगी। रेलवे आने वाले दिन में भारतवर्ष का ही सिर्फ नहीं पूरे विश्व में जो है एक बड़े रूप में, बड़े रोजगार के रूप में जो है एक विभाग के रूप में तैयार होगा। इसी तरह खबर
खबरों में हमारे साथ बने रहें। मैं काजल शाह 24 घंटा लाइव से आपसे विदा लेती हूँ। টিভিএস অথরাইজ ডিলার এবং বিশ্বস্ত সার্ভিস সেন্টার নিউ অটো সেন্টার। এখানে সবসময় পাবেন টিভিএস কোম্পানির সমস্ত মডেলের 2 হুইলার গাড়ি, তাও একদম সঠিক দামে এবং সহজ ফাইন্যান্সের সাথে। মাত্র 1 ঘন্টায় গাড়ির বীমা করে দেওয়া হয়। এখানে পাবেন প্রত্যেকটি গাড়ির উপরে আকর্ষণীয় উপহার। অফার স্টক থাকা পর্যন্ত। 62 ইস্ট ঘোষপাড়া রোড, আতপুর পেট্রোল পাম্পের পাশে, ওয়েস্ট বেঙ্গল 743128। এখানে যত্ন সহকারে সার্ভিস করা হয় এবং টিভিএস এর সমস্ত স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়। আজই চলে আসুন নিউ অটো সেন্টারে। ফোন নাম্বার 9883787452 অথবা 9748813877।